तो गूगल पे हम लिखेंगे RTI और ये पहला ऑप्शन हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी RTI ऑनलाइन, इसको हम ओपन कर लेंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे होम के साथ एक सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, अगर आपको अपना टाइम पास करना है तो इसको रीड करो, अदरवाइज जस्ट स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे बॉक्स को टिक करके सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें देना है अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड भी देना है। मोबाइल नंबर देना ज़रूरी नहीं है, रीज़न बीइंग यहाँ पे ये एस्ट्रिक मार्क नहीं है रेड कलर का, तो दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी फिल करते हैं। तो वो फॉर्म फिल करने के बाद ईमेल आईडी पे हमारा एक OTP आएगा, सो लेट्स गिव इट द OTP। हाँ, मेरी ईमेल आईडी पे आ चुका है, तो फास्ट, बहुत ही फास्ट आ गया। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो टाइम लगा है OTP आने पे, विद इन सेकेंड्स में OTP रिसीव हो गया है। ओके, अब मैं कर देता हूँ इसको सबमिट। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का फॉर्म, जो मेन फॉर्म है ये खुल के आ जाएगा, ऑनलाइन RTI रिक्वेस्ट फॉर्म। इसको अब हम फिल करेंगे, अपनी पेमेंट करेंगे और इंस्टीट्यूट को हम RTI के थ्रू सर्टिफाइड कॉपीज लेने की रिक्वेस्ट डाल देंगे। तो सर्च पब्लिक अथॉरिटी में अगर हम ICAI लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट आ रहा है, तो हमें यहाँ पे हम लिख देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ पे आ गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे सर्च पब्लिक अथॉरिटी में। ठीक है, तो सिलेक्ट मिनिस्ट्री में ऑटोमेटिक आ गया है, अगर ऑटोमेटिक नहीं आता तो हम MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सिलेक्ट करेंगे। पब्लिक अथॉरिटी में आएगा अपना ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देन अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है, कंफर्म करनी है अपनी ईमेल आईडी, अपना नेम यहाँ पे फिल करो, सिलेक्ट द जेंडर और यहाँ पे अपना एड्रेस देना है हमने। तो ये डिटेल्स में फिल करके कर लेता हूँ। इतने एरिया को मैंने ब्लर कर दिया ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज। ओके, एड्रेस आप अपना कंप्लीट लिखना। वैसे तो ये ईमेल आईडी पे ही आएंगे सर्टिफाइड कॉपीज, एड्रेस पे नहीं आएंगे। स्टिल अपना एड्रेस जो भी ICAI के वहाँ पे रजिस्टर्ड है वही देना, कंप्लीट एड्रेस। तो ऐसा ना हो कि जस्ट इतनी सी वजह से ICAI हमारी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दे, रिजेक्ट कर सकती है। तो अपनी जो भी डिटेल्स है, ट्रू एंड फेयर डिटेल्स वी शैल सबमिट। स्टेटस अर्बन, एजुकेशनल स्टेटस लिटरेट। बाकी ये जो डिटेल्स है मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मार्क नहीं है, जस्ट अपना टाइम पास करने के लिए फिल कर सकते हो। आप ग्रेजुएट, अबव ग्रेजुएट जो भी लिखना है यहाँ पे फिल कर दो। देन मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं दे रहा, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ। सिटीजनशिप अपनी इंडियन, बिकॉज ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, वी आर इंडियन बाय बर्थ, तो हमारा हक है ये RTI का। इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू पे RTI फी ऑफ 10 रुपीज़। तो 10 रुपये हमसे लेना चाहते हैं क्योंकि हम पॉवर्टी लाइन के बिलो नहीं आते। अगर हम येस कर दे तो आई थिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, अपना कार्ड वार्ड इशू देना है, पर इतने झंझट में पड़ना क्यों, सीधा नो करके 10 रुपये भरो। और मेन चीज़ अब आती है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट क्या देना है अपनी RTI एप्लीकेशन का, तो ये मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट है, हमें लिखना है डियर सर मैम, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपीज फॉर CA फाइनल। अब आपका CA इंटर है या फाउंडेशन है, उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, CA फाइनल May 25 अटेम्प्ट, अभी रिसेंटली May 25 है। अब किसी को ये सितंबर में देख रहे हैं, सितंबर 25 अटेम्प्ट हो सकता है, सो ऑन, इसको चेंज कर सकते हैं हम एडिट। ठीक है, अपना नाम यहाँ पे डाल दिया, अटेम्प्ट हमने कौन सा दिया है वो, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यहाँ पे हम डाल देंगे एज पर आवर एडमिट कार्ड। ठीक है, और नीचे हमें लिखना है आई रिक्वायर सर्टिफाइड आंसर शीट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स मेंशन बिलो। ठीक है, मतलब हमें कौन कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो मेंशन करना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल द सब्जेक्ट्स और नीचे मैंने लिख भी दिया। अब जैसे अगर किसी को सिर्फ ग्रुप 1 की चाहिए तो वो पेपर 1 2 3 सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लिख देगा। अगर बोथ ग्रुप किसी ने दिया है और बोथ ग्रुप के लिए चाहिए तो ऐसे ही पेपर 4 5 6 भी लिख सकते हैं,
किसी ने सिर्फ सेकंड ग्रुप दिया है तो पेपर 1 2 3 की जगह पेपर 4 5 6, तो अकॉर्डिंगली इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फॉर्मेट को। ठीक है, बेसिक डिटेल्स अपनी करेक्ट मेंशन करनी है और ये मेंशन जरूर करना कि कौन से पेपर के लिए चाहिए। एज अगर नहीं मेंशन करेंगे तो आईसी अपनी मर्जी से कुछ भी दे देगा, हो सकता है दे या ना दे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस की डिटेल्स पूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करो कि मेरे को ऑल सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए, और बिलो मैंने मेंशन भी कर दिया पेपर 1 2 3, और जो भी नाम है मैंने लिख दिया पेपर का, एज पर ये सीए फाइनल है, आप इंटर और फाउंडेशन के लिख सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मेट यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे अपनी इस एप्लीकेशन में। ठीक है, टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं यहाँ पे फटाफट से डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कुछ है नहीं, यहाँ पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वैसे ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर कर दे। यहाँ पे मैंने एडमिट कार्ड मई 2025 है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। एक एरर आया दैट द नेम ऑफ द फाइल शुड नॉट बी मोर देन 12 कैरेक्टर्स और इट शुड बी अप टू 1 MB। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नॉट अ बिग डील। ओके, तो यहाँ पे मैं एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इट इज़ डन। सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालेंगे 3, जो भी आपका कैप्चा कोड होगा वो यहाँ पे फिल कर दो। फटाफट से ये रोल नंबर रजिस्ट्रेशन फिल कर देता हूँ, वैसे मैं इसको हाइड करूँगा ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स वही। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो पूरा फॉर्म हमारा फिल हो चुका है। अब मेक पेमेंट करते हैं। अगर कोई एरर हुआ फॉर्म में तो मेक पेमेंट में ये हमें जाने नहीं देगा और हमें एरर फ्लैश कर देगा कि क्या एरर है पूरे फॉर्म में। सो लेट्स सी। और ये जो फॉर्मेट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ईजी हो, वहीं से आप कॉपी पेस्ट करके अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो पेज लोड हो रहा है, लेट्स से कोई टाइम लगता है इसमें, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो मेरा पेमेंट का पेज आ गया है, बट ये हमारा मोड आ गया है। यहाँ पे हम इंटर बैंकिंग यूपीआई सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। 10 रुपये की हमारी फीस है, तो फटाफट से पेमेंट कर देते हैं। प्लीज़ सिलेक्ट योर पेमेंट बैंक, पेमेंट गेटवे एंड पे कर देते हैं। मैं फटाफट से पेमेंट कर देता हूँ इसमें। और पेमेंट के भी बहुत सारे मोड्स अवेलेबल हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, कार्ड के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हो, और यूपीआई भी। यूपीआई सबसे ईजी है, अपना मोबाइल उठाओ और फटाफट से पेमेंट कर दो। और कोई भी मोड लो, बैंक चार्जेस जीरो है। 10 रुपये की पेमेंट में क्या ही चार्जेस ले लेगी गवर्नमेंट हमसे, बट ले भी सकती है, तो उसका क्या पता। सो लेट्स पे इट। तो आप क्यूआर कोड जनरेट करके इस पर पेमेंट आ जाएगा सारा ऑप्शन। बस मेरे को एक सेकंड दो, मैं इसको फटाफट से पेमेंट करके नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टेप आता है। तो पेमेंट हमारी कंफर्म हो गई और ऑटोमेटिकली 2-4 मिनट लगे, उसके बाद ये पेज आ गया, योर आरटीआई रिक्वेस्ट इज फाइल्ड सक्सेसफुली। और आपको ईमेल भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा कि योर आरटीआई रिक्वेस्ट हैज़ बीन फाइल्ड सक्सेसफुली ऑन द आरटीआई पोर्टल, और सारी डिटेल्स उसमें होंगी। अब इसका जवाब कितनी देर में आता है इसका हमें भी नहीं पता कितनी देर में आएगा। जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आएगा आईसीआई के थ्रू या आरटीआई के थ्रू, मैं आपको उसके लिए भी एक अपडेट दे दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करते हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो सके, वो भी अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सके। थैंक यू वेरी मच।